अमेरिका से टैरिफ बवाल के बीच जापान की धमाकेदार एंट्री, मोदी का मास्टर स्ट्रोक, ट्रंप भी रह जाएंगे दंग। अमेरिका से टैरिफ बवाल के बीच भारत में हुई जापान की एंट्री, लगाया अपना सबसे बड़ा कारखाना। एप्पल सैमसंग के साथ भी हुआ बड़ा खेल, मोदी ने कर दिया कमाल, ट्रंप भी हुए हैरान। दुनिया में इस वक्त ट्रेड वॉर, टैरिफ बवाल और सप्लाई चेन की जंग अपने चरम पर है। ट्रंप भारत पर 50% टैरिफ लगाकर सोच रहे थे कि भारत को झुका देंगे, लेकिन मोदी सरकार ने ऐसा पलटवार किया जिसने अमेरिका ही नहीं चीन तक की नींद उड़ा दी। बीच मैदान में उतर गया जापान। जी हाँ, आपने सही सुना, जापान ने भारत में अपना सबसे बड़ा और सबसे स्ट्रैटेजिक मैन्युफैक्चरिंग प्लांट खोल दिया है, और वो भी ऐसे समय में जब दुनिया की नजरें हिंदुस्तान पर टिकी हैं। चेन्नई के वन हब इंडस्ट्रियल पार्क में जापान की दिग्गज कंपनी मुराता मैन्युफैक्चरिंग ने अपना पहला भारतीय प्लांट शुरू कर दिया है। और यह कोई आम फैक्ट्री नहीं, यह वो जगह है जहां बनेगा दुनिया की सबसे जरूरी और हाईटेक इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट, मल्टी लेयर सिरेमिक कैपेसिटर यानी MLCC। अब आपको बता दे, ये MLCC क्या है। ये इतने छोटे होते हैं कि नाखून पर फिट आ जाएं, लेकिन इनके अंदर होती हैं सैकड़ों सिरामिक लेयर जो आपके स्मार्टफोन, इलेक्ट्रिक व्हीकल, इंडस्ट्रियल मशीनें और हाईटेक डिफेंस इक्विपमेंट को चलाती हैं। और मुराता इस गेम का किंग है। दुनिया के 40% MLCC सिर्फ यही कंपनी बनाती है। अब सोचिए, जो टेक्नोलॉजी कल तक सिर्फ जापान, कोरिया या चीन के कंट्रोल में थी, वो अब हिंदुस्तान में बनने जा रही है और सीधा दुनिया भर को सप्लाई होगी। यह सिर्फ बिजनेस नहीं, यह भारत की सप्लाई चेन ताकत का ऐलान है। तमिलनाडु के इंडस्ट्री मिनिस्टर TRB राजा ने इस प्लांट का उद्घाटन करते हुए साफ कहा, यह सिर्फ निवेश नहीं, यह भरोसे है। और वो सही कह रहे हैं। तमिलनाडु अब सिर्फ असेंबली का हब नहीं, बल्कि हाई वैल्यू और एडवांस मैन्युफैक्चरिंग का नया पावर सेंटर बन रहा है। चीन सालों से दुनिया की सप्लाई चेन पर राज कर रहा था, लेकिन अब जापान, अमेरिका, यूरोप सब मिलकर चीन की इस मोनोपोली को तोड़ने में लगे हैं। और इसमें भारत उनका सबसे भरोसेमंद टेक्नोलॉजी पार्टनर बनकर उभर रहा है। चेन्नई का यह मुराता प्लांट उसी मिशन का हिस्सा है। 3500 वर्ग मीटर में फैला यह यूनिट फिलहाल MLCC की पैकेजिंग और शिपिंग करेगा, लेकिन आगे चलकर यहाँ पूरी मैन्युफैक्चरिंग हो सकती है। और सबसे बड़ी बात, मुराता एप्पल और सैमसंग जैसी दिग्गज कंपनियों को सप्लाई करता है। यानी कल को यह प्लांट फॉक्सकॉन और टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स जैसे भारतीय मैन्युफैक्चरिंग दिग्गजों को भी कंपोनेंट सप्लाई कर सकता है, जो भारत में आईफोन बना रहे हैं। जरा सोचिए, अमेरिका टैरिफ बढ़ाकर भारत को दबाने की कोशिश कर रहा है, चीन हमें घेरने की चालें चल रहा है, और उसी वक्त जापान का दुनिया का सबसे एडवांस कंपोनेंट प्लांट हिंदुस्तान में खुल रहा है। ये है मोदी सरकार की रणनीतिक जीत। यह कदम सिर्फ एक निवेश नहीं, यह है भारत की स्ट्रेटेजिक रिलायबिलिटी का सबूत। यह मैसेज है कि हिंदुस्तान अब सिर्फ एक बड़ा मार्केट नहीं, बल्कि ग्लोबल टेक्नोलॉजी मैन्युफैक्चरिंग का नया किंग बन चुका है। और दोस्तों, ये सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक्स की जीत नहीं, ये भू राजनीतिक जीत भी है। याद रखिए, सप्लाई चेन कंट्रोल मतलब टेक्नोलॉजी कंट्रोल, और टेक्नोलॉजी कंट्रोल मतलब पावर कंट्रोल। आज जापान का भरोसा भारत पर है, कल अमेरिका को भी अपना गेम बदलना पड़ेगा, क्योंकि अब हालात यह हैं, जो भारत के साथ है वही फ्यूचर के टेक मार्केट में टिकेगा, और जो विरोध करेगा वो पीछे रह जाएगा। तो अगली बार जब कोई पूछे टैरिफ वॉर में भारत क्या कर रहा है, तो सीधा जवाब देना, भारत प्लांट लगा रहा है, सप्लाई चेन पर कब्जा कर रहा है। अगर आप भी जापान देश के इस फैसले का समर्थन करते हैं तो वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। जय हिंद।